हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इसका संपूर्ण मैं आपको विधि बताती हूँ कि उस दिन कैसे करें। तो क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, देखिए गंगा जल का एक लोटा ले लीजिए, उसमें काले तिल, रोली और आपको थोड़े से अक्षत और आप इसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा और थोड़े मूंग भी इसमें आप डाल सकते हैं। मूंग ले लीजिए, चावल ले लीजिए, काले तिल, सफ़ेद तिल, घी का दीपक, धूप दीप और अक्षत और है ना गुड़ और आप एक धूप बत्ती माचिस आप लेके ऊपर भगवान के पूजा अवश्य करनी चाहिए। उस दिन आपको भगवान के निमित्त तिल का दान, तिल की ही वस्तुओं का सेवन और तिल की वस्तुओं का ही आपको होम करना चाहिए। भगवान उस दिन उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं और भगवान जो सूर्य देव हैं वो अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन वो उनके घर जाते हैं मिलने, तो वो काले तिल से शनि देव ने उन्हें प्रसन्न किया था, तो उसी दिन से काले तिल चढ़ाने की ये परंपरा चली आ रही है। अपने घर में अगर आपने लड्डू गोपाल की विशेष पूजा ले रखी है तो उन्हें उस दिन तिल का एक लेप बना के ही उन्हें स्नान कराया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन चंदन से ना करके आप तिल से अगर उन्हें स्नान कराते हैं शंख में जल भर के तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी नदी का गंगा जल या नर्मदा जल या आपके पास यमुना जल रखा हो तो उससे आप भगवान का जो अभिषेक है वो करिएगा, स्नान करवाइएगा। तुलसी पत्र उसमें अवश्य रख लीजिएगा। और है ना, भगवान विष्णु का ही ये रूप होते हैं और भगवान विष्णु पूरी पृथ्वी को संचालन करते हैं, तो उस दिन आप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना भी आपको साथ साथ में करनी है। देखिए हर किसी के घर का अलग नियम होता है। मेरे घर का नियम मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। जैसा हमने देखा सुना कहीं पे वो ही चीज़ें हम कर रहे हैं, करने का बहुत सारे विधान बताए गए हैं। तो आप स्नान करवा के स्वच्छ जल से आप भगवान को स्नान करवाइएगा और थोड़ा गर्म रखिएगा, क्योंकि ठंडा पानी भगवान लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो उन्हें ठंड लग जाएगी और अभी सर्दी का मौसम है तो उन्हें ना गर्म पानी से ही आप स्नान कराइएगा। थोड़ी सी साफ़ सफाई आप अपने मंदिर की कर लीजिए। और है ना, उस दिन बहुत जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो 3 सवा 3 के बाद ही उठ जाना चाहिए और उठ के आप सुबह उगते हुए सूरज को ही अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है। और उसके बाद आप झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करके अपने घर की, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको जो स्नान आप कर रहे हैं उसमें आप थोड़े काले तिल और आप ना ये जो होता है काले तिल और गंगा जल आप मिला के स्नान कर सकते हैं। तुलसी दल भी मिला सकते हैं और उसके बाद आप स्नान आदि कर लीजिएगा। उसके बाद घर के मंदिर में आप पहले अपने भगवान जी की पूजा अर्चना संपन्न करिएगा। जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर आपको पूजा संपन्न करनी है। धूप दीप से भगवान की आरती करनी है। उन्हें उस दिन सुंदर सा श्रृंगार करवाना है लड्डू गोपाल को। अगर हो सके तो नई पोशाक भी आप उन्हें धारण करवा सकते हैं और फिर उनकी अच्छे से आरती करके आप उन्हें सुबह सुबह ही स्नान आदि संपन्न कर दीजिएगा। देखिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व होता है इसमें सुबह सुबह स्नान और दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो उस दिन स्नान दान से ही रिलेटेड ये त्यौहार है। तो उस दिन जो लोग जल्दी सुबह स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप उस दिन अवश्य ये पूजा अर्चना आप सुबह ही कर लीजिएगा। अभी मैं जब पूजा कर रही हूँ तो ये 5:30 का टाइम हो रहा है। मैं 4 बजे के समथिंग उठ गई थी। अब हम लोग चलते हैं सूर्य भगवान की पूजा करने। तो देखिए जो सामग्री मैंने आपको बताई थी वो अवश्य आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम गृहणी सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः कोई भी मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए। जो जल में मैंने काले तिल, गुड़, अक्षत, रोली, लाल पुष्प मिलाए थे उसको भी आप उसी जल में, भगवान सूर्य नारायण ऐसे तो अमूमन दिखते नहीं हैं लेकिन उनकी लालिमा तो 3 बजे ही आ जाती है, उसी को मान के आप अर्घ दे दीजिएगा। उसके बाद आपको एक पात्र ले लेना है, कोई भी आप कटोरा नुमा कोई भी पात्र उसमें ले लीजिएगा। सूर्य भगवान की पूजा उसमें ही आपको करनी है। तो मैंने उसमें ना
स्वास्तिक नीचे पहले आप बना लीजिएगा और उसमें भी बना लीजिएगा, दोनों में ही आपको ये स्वास्तिक कम्प्लीटली बनाना है, क्योंकि स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और हर पूजा में भगवान गणेश जी का विशेष स्थान होता है। प्रथम पूजनीय होते हैं, उनकी पूजा ही हमें प्रथम करनी होती है। बाकी फिर उसके बाद आप काले तिल, सफ़ेद तिल, अक्षत, पुष्प, कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा और आप गुड़ इत्यादि चढ़ा के, दक्षिणा चढ़ा के आप भगवान का आह्वान करिएगा, उनकी पूजा करिएगा और उसके बाद आप धूप दीप दिखा के भगवान सूर्य नारायण की आरती करिएगा। अगर आपको आरती आती है तो आरती भी पढ़ सकते हैं, सूर्य चालीसा, सूर्य स्तुति। अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का उस दिन पाठ करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है। जिनकी कुंडली में सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं, उन्हें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारे सूर्य भगवान हमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। तो ये सूर्य भगवान की पूजा अर्चना हमें अवश्य करनी चाहिए। जो हमने दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसमें थोड़े से काले तिल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जो पूजा करने के बाद आचमन करा के आप नीचे आ जाइए और आप उसके बाद खिचड़ी बना के आप गरीबों में दान करिए। गऊ को आप उस दिन खाना दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए और गरीब लोगों को कंबल बिस्तर वगैरह दान करना उस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस दिन जितना हो सके दान अवश्य अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। दान की कोई भी क्वांटिटी नहीं है, जितनी अपनी श्रद्धा है उसके हिसाब से आपको उस दिन अवश्य दान करना चाहिए और है ना गरीब लोगों को ज़रूर करना चाहिए। गौशाला में आप दान दे सकते हैं, मंदिर में आप दान दे सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा घर में निकालना है, यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी के दोनों का भोजन हो जाए उतना भोजन आपको उस दिन दान करना चाहिए मंदिर में, जिससे कि आप भोजन का कुछ अंश ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। भगवान के निमित्त आप वस्त्र आभूषण आदि दे दीजिएगा, गरीब लोगों को दे दीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं उनके लिए ये बहुत दिन अच्छा होता है। उस दिन आप ये दान आदि करिएगा और स्नान आदि अवश्य करिएगा। उस दिन भगवान के निमित्त कई लोग व्रत रखते हैं कि दान करने के बाद ही भोजन करते हैं। कई सारे नियम उस दिन उठाए जाते हैं, संक्रांत से संक्रांत दान पुण्य के। वो नियम मेरे फुल सारी चैनल पे आ गए हैं, कौन कौन से नियम आपको लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए। आप वहाँ जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मैंने उसमें दी है। और ये पूजा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और वीडियो लोगों को जल्दी जल्दी शेयर करिएगा, क्योंकि अभी टाइम है। राधे राधे एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू।